बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज्क में, आपके जायकों में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो आलू का पराठा लेके आया हूं, इसकी फीलिंग भी बहुत स्पेशल होने वाली है, यानी कि खुशबू वाली। ये बहुत क्रिस्पी भी होगा। मैं आपको बताऊंगा कि पराठे को गोल किस तरह किया जाता है, एक ही पेड़े से दो तहें कैसे की जाती हैं, आटा गूंदने का क्या तरीका होता है, एंड पे आपने पराठा सर्व कैसे करना है। मतलब कि आज की इस 5-6 मिनट की वीडियो में आपको इतना कुछ जानने को मिलेगा कि आपका दिल खुश हो जाएगा। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली चीज है, खूबसूरत सा बॉल लेंगे और 2 कप हम इसमें आटे के लेंगे। आटे को आपने पहले अच्छे से छान लेना है। अगली चीज, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको बहुत क्रिस्पी करने के लिए, बहुत स्पेशल करने के लिए घी का इस्तेमाल करेंगे। 1 टेबल स्पून, हाफ टी स्पून इसमें नमक ऐड कर देंगे। अब पानी ऐड करने से पहले पहले आपने इस घी को इस आटे में अच्छे से मिक्स करना है। ये एक बहुत ही स्पेशल टिप है, स्पेशल जो है क्रिस्पी करने के लिए पराठे को। ठीक हो गया। तो पानी ऐड करने से पहले हमने अच्छे से इसको मिक्स कर देना है। आटे के हर जर्रे को ये जो घी है ये टच हो जाना चाहिए। और उसके बाद आपने लेना है पानी, और पानी आहिस्ता आहिस्ता ऐड करके आपने इसको गूंद लेना है, बिल्कुल जैसे आप रूटीन में घर पे आटा गूंदते हैं। कोई सख्त या नरम करने की जरूरत नहीं। अब यहाँ पे आपको मैं बताऊंगा जो हमारा ट्रेडिशनल तरीका होता है आटा गूंदने का। अगर आप उस तरह से आटा गूंदे तो पेड़ा बनाना और पराठा बनाना बहुत आसान होता है। इस तरह से मुट्ठी के साथ आपने फोल्ड करते जाना आटे को। ठीक है, ये देखें बहुत आसान है। आप घर पे माओ को ऐसा करते हुए देखते होंगे, आज आप इजाज़ अंसारी को देख लें। चलें जी, कोई बात नहीं। अब आपने गूंद के पानी लगा के इसको साइड पे रख देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिलिंग को मैंने आपको बताया था कि स्पेशल टच देंगे, स्पेशल खुशबू देंगे। सिर्फ 1 टेबल स्पून या इससे भी कम कुकिंग ऑयल लेना है। फ्लेम बिल्कुल लो है। हाफ टी स्पून इस पर मैं जीरे का ऐड कर रहा हूँ। फ्लेम बिल्कुल लो है, याद रखिएगा। और इसको थोड़ा सा यहाँ पे कड़ाएंगे, मतलब कि थोड़ा सा जब भी इसमें से बबल्स आना शुरू हो जाएंगे, साथ ही इसमें अदरक ऐड करेंगे। अदरक है ये तकरीबन 1 इंच का टुकड़ा। लहसुन इसमें ऐड हम नहीं करेंगे, पराठों में लहसुन की स्मेल जो है वो इतनी अच्छी नहीं लगती। जब ये थोड़ा सा पक जाएगा तब यहाँ पे देखिए बॉइल्ड पोटैटोज हैं, उबले हुए आलू, जिसको मैं इसके ऊपर ग्रेट करूँगा। और मैंने ये पहले ही ग्रेट कर लिए थे ताकि ये ज़ीरा मेरा जल ना जाए। ये चीज़ का आप ख्याल रखिएगा। अब आप एक चीज़ को नोटिस करें, मैंने नमक मिर्च उस ज़ीरे में नहीं ऐड किया आज। ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि ऑयल के अंदर डायरेक्ट नमक मिर्च ऐड करें तो उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो हम रोज़ चीज़ों से सीखते हैं। तो यहाँ पे 1 टीस्पून इसमें नमक ऐड कर देंगे और 1 टीस्पून ये लाल मिर्च का ऐड कर देंगे। और साथ ही इसमें जाएगी हल्दी, हाफ टी स्पून, और जीरा ऐड कर चुके हैं। सो अब बाकी बचा 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया पाउडर। ये चीज़ें मैं आलूओं के ऊपर ऐड कर रहा हूँ। पहले मैं ऑयल में ऐड कर देता था, लेकिन उससे जो है ये मसाले का टेस्ट सही नहीं रहता। अब इस आलूओं के अंदर जब हम इन मसालों को पकाएंगे, मिक्सिंग करेंगे, तो इन मसालों का भी कच्चापन दूर हो जाएगा, आलू में भी अच्छी खुशबू आ जाएगी। लोएस्ट फ्लेम के ऊपर इसको पका के हम क्या करेंगे, चलें जी, एक खूबसूरत सा बॉल लेंगे और इसके अंदर इसको हम ऐड कर देंगे और 1-2 मिनट का स्टे कर लेंगे, 5 मिनट का। इसमें क्या होगा, इसकी भाप उड़ जाएगी और ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा। याद रखिएगा, कभी भी गर्म फीलिंग आपने पराठे में ऐड नहीं करनी। बिल्कुल बड़ी करके आपने इसमें प्याज लेने हैं। ये 1 प्याली है, यानी कि 3 से 4 टेबल स्पून। अगर ये प्याज मोटा हुआ तो आपका पराठा फट जाएगा। बिल्कुल बड़ी काट के हरी मिर्चें हैं 2 से 3 अदद, इसको ऐड करेंगे। ये कच्ची ही चीज़ें आपने ऐड करनी फीलिंग में, ठीक है, चूल्हे पे ऐड नहीं करनी। और ये बहुत स्पेशल, ऑफ कोर्स मेरी फेवरेट रेड कलर की फ्रेश मिर्च। ये आपको मार्केट से मिल जाएगी, या हरी मिर्चें 2 से 3 दिन रखे तो वो भी आजकल रेड हो जाती हैं। इनकी खुशबू मुझे बहुत पसंद है और इसमें एक स्पेशल फ्रेशनेस होती है। हरा धनिया जाएगा 2 से 3 टेबल स्पून, ये लें जी। और इन चीज़ों को हमेशा अच्छे से धो के फिर यूज़ किया करें। अब इसकी कर देंगे हम मिक्सिंग, और कुछ काम ऐसे होते हैं जो हाथों से ही बेहतर हो पाते हैं। चलें जी, अच्छे से मिक्सिंग कर देते हैं इसकी। और ये फीलिंग आप चाहें तो रात को बना के रख सकते हैं ताकि सुबह यूज़ करें, लेकिन फिर आपने ये फ्रेश सब्जियां सुबह ऐड करनी है क्योंकि ये पानी छोड़ देती हैं। ठीक हो गया, चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उतनी देर में आटे का स्टेज जो है वो हो चुका है, ये स्टेबल हो चुका है। हाथों पे खुशका लगा लेंगे, एक खूबसूरत सा नॉर्मल साइज़ का पेड़ा बना लेंगे। और उसके बाद जब हम पेड़े बना लेंगे तो सबसे पहले जो पेड़ा बनाया था उसको उठाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये स्टेबल हो चुका होगा मजीद। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा थपथपा लेंगे क्योंकि हमने इसके अंदर फिलिंग ऐड करनी है। अब याद रखिएगा, एक ही पेड़े के साथ डबल लेयर वाला पराठा कैसे बनता है। अक्सर लोग कहते हैं आपने तो 1 पेड़ा लिया था, फिर ये तहे 2 कैसे होगी। तो ये बहुत ही आसान होता है। इसमें आपने ये लें जी, फिलिंग ढेर सारी ऐड कर देती हैं जितनी हम संभाल सकते हैं। ठीक है, अगर मेरी मॉम यहाँ पे होती तो वो इससे डबल फिलिंग यूज़ करती, क्योंकि वो उतना संभाल लेती हैं। तो ये ले जी, इस तरह से आपने इसको फोल्ड करते जाना है। अंगूठे से बैक का जो होगा ना वो आपने नहीं छोड़ना, ठीक है।
उसी के साथ आपने जोड़ लेना है। ये देखें बहुत आसानी से हो गया। और अब आपने क्या करना है, खुशका लगाना है ऑफ कोर्स नीचे, ताकि ये नीचे चिपके नहीं। उसके बाद इसको रख के आपने रोलिंग पिन से, अब जो मैंने आपको बताया था कि रोटी को गोल कैसे करते हैं, जब हम रोलिंग पिन से इस तरह से इसको बेलते हैं तो ये लंबाई में हो जाता है। फिर हम इसको चौड़ाई में रख देते हैं, फिर रोलिंग पिन से जब इसको रोल करते हैं तो ये गोल हो जाता है। ये देखिए लंबाई में है, इसको मैं टेढ़ा करके रखता हूँ। अब रोलिंग पिन यूज़ करूँगा तो ये गोल हो जाएगा। मतलब कि ये इसमें कुछ मुश्किल है ही नहीं कि मैं आपको बताऊँ कि प्रैक्टिस करने से कुछ भी नहीं होता, आप ट्राई करें हो जाएगा। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खूबसूरत सा एक तवा लेंगे, हल्का सा उसको ग्रीस कर देंगे घी के साथ, और उसके बाद हाई फ्लेम के ऊपर हम इसको डालेंगे, थोड़ा सा घुमा देंगे। क्यों घुमाएंगे? ताकि एक जैसा पके हर तरफ से। अब इसके ऊपर घी यूज़ करेंगे, देसी घी ले लें, डालडा ले लें, लेकिन घी के अंदर पकाइएगा। पराठे जो हैं वो घी में अच्छे लगते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब घी में अच्छे क्यों लगते हैं? क्योंकि घी ज़्यादा करारा होता है, इससे ज़्यादा क्रिस्पी बनती है। तो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखें जी मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें नेमतें और बरकतें जो इसने हमारे हाथों में, हमारे खानों में। तो बहुत ही शानदार, बहुत ही कीमती हमारा जो पराठा है तैयार है। देखिएगा बहुत ही आराम से ये साइड से ओपन हो जाएगा, कुछ काटने की जरूरत। ये देखिए खुद भी वो खुद हो रहा है क्योंकि हमने घी को आटे के अंदर मिक्स किया था। अब आपने प्रेजेंट इसको कैसे करना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखें जी ये है मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें नेमतें और बरकतें जो इसने हमारे हाथ में, हमारे खाने में। कुछ भी आपको लगता है आपने नया और अच्छा सीखा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, प्यारा सा खूबसूरत सा कमेंट जरूर कीजिएगा। अब दीजिए जानकारी को इजाजत, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।